ऋषियों ने कहा नहीं हमको पेड़ में बांध दो, तो सातों ऋषियों को उसने पेड़ में बांध दिया और बांध करके अपने घर गया। पत्नी से, पिता से, माँ से, सबसे कहा कि देखो हम तरह तरह से पाप कर्म करके, लोगों को मार करके, लूट करके धन लाते हैं, आप सबको खिलाते पिलाते हैं, तो जो हम पाप करते हैं उसमें आप लोग भी हिस्सा भाग लोगे कि नहीं? तो पत्नी कही, पिता बोले, माँ बोली, बच्चे बोले कि तुम हमारे पुत्र हो, तुम हमारे पति हो, तुम हमारे पिता हो, तुम्हारा काम है हमारा भरण पोषण करना, पाप के भागी तुम बनो, हम तो केवल खाने पीने वाले हैं, पाप से हमारा लेना देना नहीं है। अब उसका मत्था ठनका कि ये सब मतलब के साथी हैं। लौट गए वहां से, जा करके उन ऋषियों को रस्सी से खोल दिया, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगे, कहे महाराज मैं बड़ा पापी हूं, इन परिवार के भरण पोषण के लिए मैं तरह तरह का झूठ, अन्याय, पाप, कितने लोगों को मैंने मारा, लेकिन कोई मेरे इस पाप कर्म में भाग लेने वाला नहीं है, हम पर आप लोग कृपा करें, हम क्या करें। सातों ऋषि सप्तर्षि लोग थे। इन लोगों ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और कहा कि वशिष्ठ जी आपने हजारों वर्ष तक तपस्या की है और आपने यह बतलाया कि मैंने तप किया है और ब्रह्म का नाम राम मैंने निश्चय किया है कि जब सूर्य वंश में परमात्मा अवतार लेंगे तो राम नाम रखेंगे, क्योंकि राम नाम अनंत पापों को जला डालता है और जीव को भगवान को दे देता है। ऋषियों ने कहा तो इतना बड़ा पापी कभी मिलेगा नहीं, और इसी को राम नाम देखकर प्रयोग करिए कि यह जो पापी है कितने जीवों की हिंसा किया है, इसको राम नाम सुनाइए, और अगर इसके पाप सारे जल गए तो हम लोग मानेंगे कि ये नाम सबसे ठीक है। वशिष्ठ जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो ऋषियों के बीच में वशिष्ठ जी ने उस रत्नाकर को राम नाम का उपदेश किया, कहा राम राम बोलो, राम राम। अब वो राम राम मुंह से निकलता ही नहीं है। भाई जीवन भर तो उसने सबको मारा है, जिसको छीन लेता मार देता तो कहा अब ये मरा चलो लिए, अब इसको मारा तो मरा लिए, तो जीवन भर मरा मरा किया। जिसको मारा वो कहा ये मरा, उसको मारा वो, तो कहा कि राम राम करो, निकलता ही नहीं। भाई पूर्व जन्म के पाप थे। हम लोग बोलते हैं श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखिए आप लोगों की कैसी आवाज है। महाराज जी के यहाँ फ्री में सब भोजन मिल रहा है, रहने को फ्री में दिव्य भोजन मिल रहा है, और रोज रसगुल्ला है, कचौड़ी है, मालपुआ है, पा रहे हैं। अभी बैठ के कचहरी करना हो, घर की चर्चा करनी हो, नाती पोते की चर्चा करनी हो, तो दिन भर बातें करेंगे, मन लगा रहेगा। और कह दिया भगवान के नाम के जय, तो जैसे हॉस्पिटल में व्यक्ति बैठता है राम जय, तो हॉस्पिटल वाली आवाज निकल रही है। ये दुर्भाग्य है। अगर कोई नेताजी आ जाए हाथ पैर कुचल जाएगा जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने में, लेकिन अगर भगवान के नाम का जय कराओ तो आवाजें नहीं निकलती है। तो हमारा आपका दोष नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चान सोहाय, ज्यों ज्वर के संताप ते भोजन की रुचि जाए। बोलोगे तो हम कहां जाएंगे। तो पाप सोचता है कि इनका मुंह पकड़े रहो, इनके मुंह से राम नाम न निकले, नहीं निकलेगा तो खोपड़ी पर बैठा रहेगा, और राम राम बोलोगे तो उसे भागना पड़ेगा। तो कौन चाहता है कि हम कहीं यहां से वहां जाएं। तो इसलिए कह रहे हैं कि वाणी से भगवान का नाम जितने उच्च स्वर से और हृदय से लिया जाएगा, उतने ही जीव के पापों का नाश होता है। इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण करने में तनिक भी संकोच जयकारा में नहीं करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब पता चला है कि भोजन लोग करके आए हैं, और तो ये इतना बताने के बाद अकल आती, फिर कल वैसे ही ढीला काम हो जाएगा। भाई ये तो परंपरा है। पर मिट्टी का ढेर लगा दिया, शरीर के हड्डियों को छोड़कर सारा मांस गल गया, और पूरे शरीर पर दीमक घर कर गए। हजारों वर्ष तक वैसे ही व्यक्ति बैठे रहे, और जपते क्या थे? राम राम नहीं, मरा मरा जपे। बाद में
उस नाम के प्रभाव से अनंत जन्म के पाप, इस जन्म की तो बात ही अलग, सब जल गए, धुल गए और वो ब्रह्म समान हो गए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जप करके, उल्टा नाम जपत जग जाना। सारा संसार जानता है कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपे और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए, भगवान के जैसे दिव्य गुण उनमें आ गए, भगवान के धाम को पाए और उन्होंने सबसे पहले राम जी का चरित रामायण लिखा। सबसे पहले कहने का यहां मतलब कि उस राम नाम का यह प्रभाव था जिस नाम को वशिष्ठ जी ने तप करके और चयन किया था कि यह दो ही अक्षर ब्रह्म का नाम हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज अपने लिए कहते हैं कि संसार में हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में हमसे बड़ा किस्मत का मारा कोई नहीं है। जब तुलसीदास जी महाराज पैदा हुए तो जन्म लेते ही राम राम बोले, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। उनके मुंह में जन्म लेते समय ही दांत थे चार, दो ऊपर के दो नीचे के। ये बड़ा कुलक्षणी है, शुभ लक्षण नहीं माना जाता। बच्चा जन्म समय में राम राम न बोले यानी रोवे तो अच्छा है, तुलसीदास जी राम राम बोले। बच्चे का दांत 4-6 महीना साल भर बाद निकलता है, आई दांत पेटे से लेकर के आए थे। तो दूसरा दोष और तीसरी बात है जन्म लिए कि 15 दिन में पिताजी मर गए। 2-3 महीने के हुए कि मां भी मर गई। एक चुनिया दासी थी, वो बेचारी इस बालक का लालन पालन करने लगी। साल भर के अंदर वो दासी भी मर गई। ला करके उसने गांव में तुलसीदास को छोड़ दिया राजापुर में। गांव में उनके चाचा भी चले गए, चाची भी चली गई। अब जहां उस बालक को सारा वंश ही खत्म हो गया। कोई अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने देना चाहता। क्यों कि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। जो बालक अभुक्त मूल में जन्म लेता है, जन्म लेने पर अपने सारे कुल का नाश करता है। इसलिए अब वो बालक मारे मारे फिरता है। 3 वर्ष की अवस्था हो गई। जिसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाता वो भी भगाता है कि भगाओ इसको, ये कुलक्षणी है, हमारे दरवाजे पर आ गया, कहीं हमारे घर में कुछ गड़बड़ न हो जाए, हमारे घर में कुछ बिगड़ न जाए। जहां जाते हैं वहीं पढ़ने के लिए, कहीं पंडित के यहां गए, वो डंडा लेके भगा दिया। क्यों कि ये मूल नक्षत्र में पैदा, इसका मुंह देख लेंगे, हमारे यहां कुछ अशुभ न हो जाए। ऐसी दशा है तुलसीदास जी महाराज की। अभुक्त मूल में पैदा हुए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई रोटी नहीं दे रहा है। एक नरहरियानंद महाराज थे संत, उन्होंने सुना कि एक ऐसा बालक है जिसको कोई दरवाजे पर खड़े नहीं होने देता। वो कहीं सड़क पर सो जाता है, शरीर पर उसके कपड़े नहीं हैं, और कहीं उस बालक को भोजन के बिना उसका प्राण न निकल जाए। महात्मा को दया आ गई। संसार का व्यक्ति अपने स्वार्थ में हमारा काम बने, बालक भले मर जाए, लेकिन महात्मा को दया आई। वो चित्रकूट में आए,
राजापुर आकर के उस बालक को अपने साथ ले गए और उस बालक को राम मंत्र दे करके कान में राम नाम मंत्र दिया श्री राम जी का, अचला लगोटी पहना दिया और कहा अब तुम हमारे चेला हो, चलो कामदगिरी भगवान की परिक्रमा करो। तो रोज वो बालक तुलसी 3-4 वर्ष के हो गए परिक्रमा करते, गुरु जी की सेवा करते, गुरु जी राम कथा सुनाते। और गुरु जी विचार किए कि दूसरे का वंश डूब जाए तुम्हारे को देखने से, हमारा वंश राम जी का है, हमारे वंश का कभी नाश नहीं होता है, हम राम जी के वंश के हैं, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और रामायण सब कथा सुनाए। हमारे एक मित्र हैं, उनका छंद है, हम आपको सुना रहे हैं तुलसीदास जी के लिए। वो लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कि बालेपन से ही दुख झेलते रहे, बचपन में भी दुख ही पाए, बालेपन से ही दुख झेलते रहे और साधु वेश में भी दुख दैन्य के ही नाम हो गए। साधु भी बने तो उनका सम्मान नहीं हुआ। बालेपन से ही दुख झेलते रहे और साधु वेश में भी दुख दैन्य के ही नाम हो गए। द्वार द्वार धाये बिललाए बार बार, कभी मुट्ठी भर खाए बिनु खाए कभी सो गए। द्वार द्वार धाये बिललाए बार बार, कभी मुट्ठी भर पाए बिनु खाए कभी सो गए। भास्कर मार मार कही पंडितों ने जिसे, जहां पढ़ने जाते वो भी डंडा लेके भगाता है। भास्कर मार मार कही पंडितों ने जिसे, पुस्तक लिए लिए फिरे कहां कहां गए। हर दरवाजे पर गए पढ़ने के लिए, कोई नहीं पढ़ाता है। भास्कर मार मार कही पंडितों ने जिसे, पुस्तक लिए फिरे फिरे कहां कहां गए। पर धन्य धन्य तुलसी तुम्हारे उसी काव्य से, तो आज लाखों लोग यहाँ लाखपति हो गए। पर धन्य है तुलसीदास जी कि आपके उस रामायण से आज यहाँ लाखों लोग लाखपति, करोड़पति, अरबपति हो गए, दुनिया भर के तुलसी पैदा हो गए। दिया नहीं रोटी दुनिया ने जिसे आदर से, जिसको कोई रोटी नहीं दिया, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, दिया नहीं रोटी दुनिया ने जिसे आदर से, नाम पे उसी के लाखों दानियों के खाते हैं। लाखों दानियों का खाता, तुलसी बैंक, फलाना तुलसी, जुग तुलसी, दुनिया भर के तुलसी हो गए। अब उनको कोई 1 रुपया नहीं दिया, रोटी तो दिया ही नहीं। दिया नहीं रोटी दुनिया ने जिसे आदर से, नाम पे उसी के लाखों दानियों के खाते हैं। खाता माने बैंक बैलेंस। जिसे कहते थे कर्महीन यो आचार भ्रष्ट, नाम ले उसी का हो आचार्य पूजवाते हैं। उन्हीं का नाम लेकर आप कौन है कहे हम जुग तुलसी हैं, ये कौन है तुलसी पीठाधीश्वर है, दुनिया भर के हो गए। जिसे कहते थे कर्महीन यो आचार भ्रष्ट, नाम ले उसी का हो आचार्य पूजवाते हैं। जाने क्या रहस्य तुलसी की साधना का रहा, संत लोग गांव गांव गली गली गाते हैं। अरे राम नाम का मिला आधार जिन्हें जीवन में, वे ही निराधार के आधार बन जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं मिला, अगर मिला कोई तो राम नाम मिला। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुत सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुत सारा। शंभु प्रसाद सुमति अरुल से, रामचरित मानस कवि तुलसी। दुख सब अरुल से, रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यही मह रघुपति नाम उदारा, राम जी का उदार नाम जो जीव चाहता है जितना उससे अनंत अधिक देने वाले को उदार कहते हैं।
वो उदार नाम हमको मिला गुरु की कृपा से, अति पावन नाम मिला, पुराण श्रुतियों का सार राम नाम हमें मिला। और यही सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भांग का पौधा था, जैसे भांग का पौधा निचोड़ के खाइए पी लीजिए तो नशा चढ़ जाता है, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं किसी के दरवाजे पर जाता, लोग हमको देखते तो उस पर इतना क्रोध, उसको नशा चढ़ता कि मुझे 2-4 डंडा मार के भगा देता। मैं भांग के पौधे के तरह से था, लेकिन हे राम जी आपने मुझे तुलसी का पौधा बना दिया, अब घर घर में मेरी पूजा होती है। जे ही सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। तुलसीदास जी कहे मेरा कोई चमत्कार नहीं, मैं तनिक भी चमत्कारी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी योग्यता तो, मैं ऐसे समय में जन्म लिया, मैं इतना अभागा था, मेरे पास गधे पर बैठने की भी योग्यता नहीं थी, गधे पर भी बैठने के लायक मैं नहीं था, लेकिन हे राम जी आपके नाम ने, हे रघुनाथ जी आपके नाम ने इस तुलसी को हाथी के सोने के हौदे पर हमें बैठाया। ये आपकी महिमा है। आपू कोनी कह के जानत, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कवितावली रामायण में, आपू कोनी कह के जानत, रावरो राम भरायो गढ़ायो। मैं आपका हूं, आपने ही मुझे भराया बनाया गढ़ाया, तुलसी को तुलसी बनाया। कह रहे हैं आप कोनी कह के जानत, रावरो राम गढ़ायो भरायो। कीर जो राम रटे तुलसी, जैसे तोता सीताराम सीताराम करता है, तुलसीदास जी कह रहे मेरे गुरु जी ने हमसे राम राम हमको रटाया कीर की तरह से। कीर जो राम रटे तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो। लोग कहते हैं कि जब ये बालक जन्म लिया राम राम बोला, तो राम ही जी इसको पूर्व जन्म में सिखाए थे कि राम राम बोलना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो। सोई है खेद, इसी बात का दुख है, सोई है खेद जो वेद कहे, न घटे जन जो रघुबीर बढ़ायो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे दुख इस बात का है कि नाम को कोई नहीं कह रहा है, मेरे ठाकुर के नाम की महिमा को नहीं। लोग कह रहे हैं कि रघुनाथ जी ने इसको रटाया है, लेकिन यह नहीं, ये तो राम जी के नाम का प्रभाव। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सोई है खेद जो वेद कहे, न घटे जन जो रघुबीर बढ़ायो। जिसे राम जी बढ़ाएंगे उसका कौन बिगाड़ सकता है, जिसे रघुनाथ जी बनाएंगे उसका कौन बिगाड़ सकता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सोई है खेद जो वेद कहे, न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो। हमको कितना बढ़ाया, अंतिम में बात कह रहे हैं कि हो तो सदा खर को असवार, खर माने गधा, हम तो खर को असवार माने गधे पर बैठने लायक भी नहीं थे, लेकिन हो तो सदा खर को असवार, पे तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो।
लेकिन हे राम जी, हाँ तो सदा खर को असवार पे तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। आपके उस राम नाम ने इस तुलसी को हाथी के ऊपर रखा हुआ जो सोने का हौदा है उसमें बैठाया है। ये तुलसी की तरह से घर घर पूज्य हो गया। मेरे जैसा अभागा व्यक्ति भी लोगों का भाग्य बनाने वाला हो गया। इसमें विशेषता किसकी है? हे राम जी, आपके नाम की है, आपके नाम की महिमा है। इसलिए वाल्मीकि जी स्मरण करके जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, राम बिहाई मरा जप के बिगड़ी सुधरी कवि को। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का राम, राम से बड़ा राम लगा। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का राम, राम से बड़ा राम का नाम।
से तुझको लाग सके नारा, जिस सागर को बिना से तुझको लाग सके नारा, जिस सागर को बिना से तुझको लाग सके नारा, लाग हनुमान उसी को लाग हनुमान उसी को लाग हनुमान उसी को लेकर राम का नाम लाग से बड़ा श्री राम नाम महाराज की क्या महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा उसका उदाहरण मैं हूं। महर्षि वाल्मीकि है जो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम बिहाई मरा जपिके, बिगरी सुधरी कवि कोकिल हो की। ऐसे श्री राम नाम महाराज का चयन श्री वशिष्ठ जी ने किया है और वशिष्ठ जी ने निश्चय कर रखा है। कई बार वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा भी कि हे राजन, जब आपके यहां पुत्र होंगे तो मैं उनका नाम रखूंगा और मैंने तपस्या करके पहले से नाम चुन रखा है, मैंने विचार कर रखा है, उस नाम का मैंने अनुभव किया है। एक बड़े भारी दुष्ट को वह नाम दिया और वो ऋषि हो गया, तो मैं आपके पुत्र जब होंगे तो उनका नाम रखूंगा। लेकिन बड़ा लंबा समय बीत गया, ये अवसर ही नहीं आया कि वशिष्ठ जी के इस वचन का कोई प्रमाण मिले, यानी भगवान आवे और उनका नाम रखा जाए। लेकिन आज बड़ी प्रतीक्षा के बाद दशरथ जी महाराज के यहाँ 4 रूपों में भगवान आए हैं। इसलिए चक्रवर्ती दशरथ जी अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे श्री वशिष्ठ जी महाराज, करी पूजा भूपति असभाखा,
राजा ने कहा कि धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। हे गुरुदेव, जो आपने विचार करके अपने मन में रखा था नाम, अब वो समय आ गया है जिसकी आपने परीक्षा की थी, उस नाम को रखने का समय आ गया। मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था मेरे लालाओं का, अब आप नाम रखिए। तो वशिष्ठ जी महाराज भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैंने कहा बसो मति अनुरूपा, मैंने कहा बसो मति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम नामा, सो सुख धाम राम नामा। अखिल लोक विश्रामा, अखिल लोक विश्रामा। वशिष्ठ जी कौशल्यानंद वर्धन भगवान का नामकरण करते हुए कह रहे हैं कि हे चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, इनका नाम मैं क्या रखूं? इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनंत नाम हैं। जितना भी अक्षर है, जितने भी शब्द हैं, सब इनके नाम हैं। इसलिए अक्षर ब्रह्म कहा गया है। कोई भी ऐसा अक्षर है ही नहीं जो भगवान का नाम ना हो। लेकिन फिर भी मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, हम विचार करके जो निश्चय किए हैं वो इनका नाम रखते हैं। पहले वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि। हे दशरथ जी महाराज, जो आनंद के समुद्र हैं, समुद्र में कितना जल है ये बताया नहीं जा सकता, तो ये आनंद के समुद्र हैं। इनमें कितना आनंद है ये वाणी से कोई कह नहीं सकता। और सुख की राशि है, इनमें महान सुख है, ये सुख ही स्वरूप है। तो जो आनंद सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, और सीकर ते त्रैलोक सुपासी, एक बूंद से जो सारे जगत की अनंत ब्रह्मांड की प्यास बुझा सकते हैं, ऐसे जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हे महाराज, सो सुख धाम राम यस नामा, ऐसे सारे सुखों के मूल आपके जो बड़े पुत्र कौशल्यानंदन हैं, उनका नाम राम होगा। उनका नाम मैं राम रखता हूं। ये आनंद सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं। वेद भगवान कहते हैं आनंदम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म बेजानात, आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। वेद भगवान कह रहे हैं आनंद ब्रह्म है, ये साक्षात आनंद ब्रह्म है। तो जो आनंद सिंधु है और सुख की राशि है। देखिए, आनंद और सुख में अंतर होता है। आनंद और सुख में अंतर है। आनंद का कोई विरोधी नहीं होता, सुख का विरोधी दुख है, लेकिन आनंद का विरोधी कोई है ही नहीं। अगर किसी को मालूम होगा तो हाथ उठा के हमें बताएगा। आनंद का कोई विरोधी नहीं, क्योंकि आनंद ब्रह्म है। ब्रह्म के समान भी कोई नहीं है, ब्रह्म का कोई विरोधी नहीं, क्योंकि आनंद अपना स्वरूप है। भगवान का स्वरूप आनंद है और उनका गुण है सुख। तो ये आनंद के स्वरूप हैं, लेकिन सुख की राशि हैं।
इनमें कितना सुख है यह भी नहीं वर्णन किया जा सकता। इसलिए सुख की राशि है। हम लोगों के यहां अयोध्या की परंपरा में, आपके यहां भी होता होगा लेकिन हम नहीं जानते, वहां क्या होता है, जब खेत में गेहूं काट दिया जाता है, गेहूं काट के मशीन से चाहे जैसे भी हो, उसके गेहूं को खेत में ही मशीन गिरा देता है एक जगह पर, हार्वेस्टर हो चाहे जैसे भी हो, और वो गेहूं साफ करके खेत में पड़ा हुआ है। बाद में किसान घर आता है और हम लोगों के यहाँ क्या करते हैं, गाय का एक गोबर लेके उस राशि के ऊपर रख दिया जाता है। उनको कहते हैं गोबर का गणेश, कि हम घर जा रहे हैं गणेश जी, आप हमारे इस अन्न राशि की देखभाल करना। और व्यक्ति घर जाता है, वहां से बोरा लेकर के, ट्रैक्टर लेके जो आवे, तो जो अन्न रखा हुआ है, गेहूं जिसके लंबा है, उसको बोलते हैं राशि। क्या बोलते हैं? राशि। जो अन्न रखा है हमारे यहां उसे राशि बोलते हैं। लेकिन वही गेहूं जब बोरे में भर दिया जाएगा तो 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल हो जाएगा। लेकिन जब तक बोरा में नहीं भरा गया, तौला नहीं गया, तब तक उसका नाम राशि है। जब तक तौला नहीं गया, अब जब तौल दिया गया तो 50 कुंटल हो गया, 10 कुंटल हो गया, 20 कुंटल हो गया। यानी राशि माने जो तुला न जा सके, जिसको तौला न जा सके, जिसको नापा नहीं गया, और जब नाप दिया तब तो 10-20 कुंटल हो गया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान के लिए नाम रखते हुए महर्षि वशिष्ठ कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये सुख की राशि है। राशि है माने कितना सुख है इनमें, ये नापा नहीं जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता। और नाप दिया तो इतना सुख है, 1 मिनट मिला, 2 मिनट मिला, 10 मिनट, लेकिन ये सुख राशि है। और सीकर ते त्रैलोक सुपासी, एक बूंद से तीनों लोकों की ये प्यास बुझा सकते हैं। ऐसे हैं ये, ऐसे सुखधाम जो आपके बड़े पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा। श्री कौशल्यानंदन भगवान की, उन्होंने राम नाम रखा। यही वशिष्ठ जी ने इतने वर्षों तक विचार किया था। तो भगवान के अंदर देखिए, युद्ध भूमि में सामने रावण खड़ा है। रावण के होने पर भी भगवान ने बाणों से मारकर रावण को घायल कर दिया और निशस्त्र हो गया। उसके सारे अस्त्र शस्त्र कट गए, सारथी भी उसका खत्म हो गया, घोड़े भी मर गए, रावण निहत्था हो गया। उस समय राम जी चाहते तो तुरंत रावण का सिर काट लेते, लेकिन राम जी ने कहा, हे लंकेश, हे वीर पुरुष, तुमने मेरे साथ बहुत भयानक लड़ करके युद्ध किया है और अब तुम थक गए हो, तुम्हारे मस्तक पर पसीना दिख रहा है, तुम्हारे सारे शस्त्र कट गए हैं, तुम्हारा घोड़ा मर गया, सारथी मर गया है, तुम निहत्था हो गए हो, थक गए हो, इसलिए तुम्हारे पसीने को देखकर हमें दया आती है। लंकेश, तुम लौट जाओ, अपने महल को जाओ, विश्राम करना, आराम करके कल फिर युद्ध भूमि में आना, तब हम तुमसे लड़ेंगे। रावण गया अपने महल में जाकर के और अपनी शैया पर पेट के बल लेट करके फफक फफक कर रोने लगा। इतना रोने लगा कि मंदोदरी आई, रावण को जगाने लगी और कही कि स्वामिन, आप ऐसा क्यों रो रहे हैं? आप स्वर्ग में जाते थे तो देवता आपको देखकर भाग खड़े होते थे, बड़े बड़े इंद्र वरुण कुबेर आपके यहां सेवा करते हैं, लेकिन आप आज इतना रो रहे हैं, क्या कारण है? कहीं आप युद्ध में हार तो नहीं गए? कहीं आपको मन में अधिक चोट तो नहीं लगी? कहीं आपके द्वारा कोई दोष तो नहीं बन गया? क्या कारण है? ऐसा रोता हुआ आपको मैंने कभी नहीं देखा था। हे स्वामी, आप हमें बतावें। तो रावण नेत्र से झरझर अश्रु गिर रहे हैं, फफक कर रो रहा है। कहा, देवी मंदोदरी, मुझे किसी ने पराजित नहीं किया, मुझसे कोई दोष नहीं बना, मैं वही लंका का राजा रावण हूं जो स्वर्ग में जाता था
तो रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरु गिर खोहा, देवता भाग जाते थे। लेकिन आज राम के स्वभाव ने मुझे जीत लिया है। आज श्री राम का जो स्वभाव है वह देख करके मुझे लगा कि ऐसे शत्रु श्री राम हैं जिनका स्वभाव इतना दिव्य है। मैं निहत्था हो गया, मेरे सारे शस्त्र कट गए, घोड़े सारथी मारे गए, उसके बाद भी राम की दया देखो, उनकी कृपालुता देखो, उनका स्वभाव देखो कि वो हमसे कहते हैं लंकेश तुम लौट कर जाओ, विश्राम करना, कल फिर आना युद्ध भूमि में। चाहते तो मेरा सिर काट लेते। इस राम के सहज सुखमय स्वभाव ने आज मुझे पराजित होने से भी अधिक, मृत्यु से भी अधिक कष्ट दिया है। इसलिए मैं रो रहा हूं कि ऐसे स्वभाव वाले पुत्र को जिस माता पिता ने जन्म दिया है वो धन्य है कि ऐसा स्वभाव है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अस स्वभाव कहूं सुने न देखे, ऐसा स्वभाव हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। तो रघुनाथ जी का नाम रखते हुए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सबको विश्राम देने वाले हैं। तुलसीदास जी सारा रामायण लिखने के बाद अंत में क्या लिखते हैं कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे कहीं आराम नहीं मिला, कहीं आराम नहीं मिला, जहां जगह हर दरवाजे से मुझे भगाया गया। लेकिन आज राम जी की कृपा है कि मुझे आराम नहीं परम विश्राम मिल गया। राम जी का चरित्र में गाया, पायो परम विश्राम। इसलिए हमारे यहां महापुरुष लोग कहते हैं कि अगर आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की इच्छा है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। भगवान की शरण में आओ, उनके चरणों को पकड़ लो, राम राम करो। तुलसीदास जी कह रहे हैं हमारे जैसा व्यक्ति जब विश्राम को पा गया तो दूसरे की तो बात ही अलग है। इसलिए अखिल लोकदायक विश्रामा। ये नहीं विचार करते कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये रावण है, ये कुंभकर्ण है, ये अंगद है, ये विभीषण है। अखिल लोकदायक विश्रामा। ये आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्यानंदन, इनका नाम राम है और अखिल लोकदायक विश्रामा है। संसार के हर प्राणी को विश्राम, सुख, आनंद देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम राम होगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कैकेयी नंदन का नामकरण करते हुए कहा कि हे महाराज, हे दशरथ जी, आपके जो ये दूसरे पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, देश भरण पोषण कर जोई, नाम भरत होई, नाम भरत होई। विश्व भरण पोषण जो करने वाले हैं उनका नाम भरत होगा। कैकेयी नंदन का नाम रखते हुए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो विश्व भरण पोषण केवल अयोध्या वासियों का नहीं, सारे विश्व का जो भरण पोषण करें उनका नाम भरत होगा। ये किसी में विषमता नहीं रखेंगे। बिभ्रियात इति भरतः। देखिए
राम जी जब अयोध्या में आए, भरत जी गए राम जी को लेने, चित्रकूट में चरण पादुका दे दिए। भरत जी नंदीग्राम में रहकर अयोध्या की व्यवस्था किए, और जब राम जी लौट करके आए तो भरत जी ने ताला चाबी राम को सौंप दिया, राम जी को, कि अब आपन तेज संहारो आप है, हमने 14 बरस सब कुछ कर लिया, अब आप अपना ले लो। राम जी चाबी लिए हर कमरे को गए खोलने, जहां सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती पन्ना मूंगा रखा है, सबको राम जी ने खोल खोल कर देखा कि भरत जी जो संपत्ति धन था वो सुरक्षित है कि कम हो गया, कि लुटा दिए, कि बर्बाद कर दिए, कि प्रजा से इतना कर लिए कि सब भूखे मरने लगे। सारा धन देखा तो जितना धन था अयोध्या का चक्रवर्ती दशरथ जी के समय में, वो सारा धन 10 गुना बढ़ गया था। 14 वर्ष में धन 10 गुना बढ़ गया था। राम जी बड़े नाराज हो गए, भरत जी से कहे कि भरत तुमने प्रजा से कर लिया होगा, आज भी सरकार इनकम टैक्स लेती है, तो कह रहे हैं कि तुमने प्रजा से कर लिया होगा। राजा का धर्म है प्रजा से उसके आय का 6वां अंश कर ले, लेकिन वह प्रजा के लिए हॉस्पिटल बनवावे, प्रजा के लिए सड़क बनवावे, प्रजा के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था करे, उसके लिए पोखरे तालाब पानी आदि की व्यवस्था करे, कर लेकर के खर्च करना है, सेना की रक्षा करे। तो राम जी ने भरत जी से बिगड़ते हुए कहा कि भरत ये धन 10 गुना कैसे बढ़ गया, तुमने प्रजा से अधिक कर लिया होगा। सारी प्रजा एक साथ बोलने लगी कि नहीं प्रभु, हमने 1 रुपया भी अधिक कर नहीं दिया है, और नहीं तो महाराज जी से कम ही कर दिया है। महाराज दशरथ के समय में हम जितना कर देते थे वो तो एक नियम था, इन्होंने कहा जो इच्छा हो तो देना हो तो दो, नहीं इच्छा हो तो मत दो, इसलिए हम बड़े प्रसन्न, हमने अधिक कर नहीं दिया। भरत जी से राम जी ने कहा फिर तुमने जो कर मिला होगा उससे पोखरे नहीं खुदवाए होंगे, तालाब नहीं बनवाए होंगे, चिकित्सालय नहीं बनवाया होगा, सड़कें नहीं बनवाई होंगी। सारी प्रजा कहने लगी प्रभु अयोध्या में चारों ओर पोखरे तालाब कुंड, अयोध्या में जाइए कुंडों की भरमार है, खूब पानी है, पोखरे तालाब हॉस्पिटल है, हम लोगों को कभी कोई रोग आदि व्याधि हुई नहीं, डॉक्टर भी अपने घर पर ही बैठे रहते थे। ये भरत जी का शासन है, हमको कोई पीड़ा नहीं हुई। राम जी ने कहा कि ये बतलाओ कि यह धन फिर 10 गुना बढ़ा कैसे? प्रजा को सब सुख मिला, सैनिकों को वेतन जितना मिलता था उससे अधिक मिला, कुआं बावली तालाब पोखरे हॉस्पिटल सब बनाए गए, ते धन 10 गुना बढ़ा कैसे? हमने सब चेक कर लिया है, जितना धन था वो सब 10 गुना बढ़ गया है। भरत जी ने कहा इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारा कोई दोष नहीं, हमने अयोध्या के सिंहासन पर आपकी चरण पादुका जी को पधार दिया था। जिस सिंहासन पर मेरे पिताजी बैठे हम उसको कभी बैठे तो नहीं, आपको बैठना है, उससे पहले आपके प्रतिनिधि चरण पादुका जी को सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपादे, हमने चरण पादुका जी को पधार दिया। प्रजा जो धन अपने मन से देती थी राज सेवा के लिए, वो धन ला करके मैं चरण पादुका जी को समर्पित कर देता था, और उन्हीं से मांग मांग करके सब व्यवस्था मैं करता था। तो अगर आपके चरणों में चढ़ाया हुआ धन 10 गुना बढ़ जाए तो उन चरणों का दोष है कि हमारा दोष है? ये तो हे प्रभु आपके उन चरण पादुका जी का दोष है कि आपकी चरण पादुका सिंहासन पर थी, मैं उनको धन जो आता था चढ़ा दिया, और मांगी मांगी आयसु करस राज काज बहुभांति, तो हमारा कोई दोष नहीं है। अगर ऐसा राजा हो तो प्रजा को कोई दुख है? इसलिए वाल्मीकि जी श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि विश्वभरण ओ शरण कर जोड़ी ताकर नाम भरत सोई, ईश्वरभरण को शरण जोड़ी ताकर नाम भरत सोई। ऐसा व्यक्ति ही सबका भरण पोषण कर सकता है, इसलिए उनका नाम भरत रखा, क्योंकि भरत जी महाराज
ने जो 14 वर्ष का शासन किया है, वह शासन प्रजा के लिए अत्यंत दिव्य अलौकिक है। राम राज्य में भी प्रजा भरत राज्य का स्मरण करती है, राम जी के राज्य में भी प्रजा भरत जी की महिमा गाती है। ऐसा जो कैकेयी के ऐसे जो पुत्र हैं, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। राजा को क्रोधी नहीं होना चाहिए, राजा को शांत होना चाहिए, राजा को शांत स्वभाव का और साधु स्वभाव का होना चाहिए। भरत जी परम साधु स्वभाव के हैं। अभी किसी गृहस्थ को व्यवस्था दे दी जाए, एक उदाहरण दे रहे हैं, किसी गृहस्थ के यहां शादी विवाह हो, उससे कह दिया जाए भाई ये 10 दिन का यज्ञ है और आप जो है रोज भोजन भंडारा करो। 2 दिन 4 दिन चलाएगा, 5वें दिन से डंडा लेके लोगों को भगाएगा, 6ठे दिन भंडारा बंद करके चला जाएगा। लेकिन कथा विश्राम हुई, महाराज जी की ओर से आदेश है जितने लोग आए हैं सब भोजन करें, भोजन करके जाएं और रोज दोनों समय भोजन करिए, चाय पीजिए और कोई हड़बड़ी नहीं, जब चाहो तो आओ भोजन करो, प्रसाद पाओ, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं। यह काम कोई संत ही कर सकता है, ये सबसे संभव नहीं है। साधु पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं और कोई परेशानी नहीं। आइए, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। ये ठाकुर जी का है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ में समर्पय, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो दरबार खुला हुआ है, प्रसाद पाइए, भगवान का दर्शन करिए, कथा सुनिए, लीला देखिए, यज्ञ भगवान की प्रदक्षिणा करिए और आनंद में रहिए। और कोई टैक्स नहीं है कि नहीं तुम खाओगे तो इतना देना है, तुम ये करना है, ये भगवान के दरबार। तो ऐसा साधु स्वभाव वाला अगर व्यक्ति हो तो उसका नाम भरत होना चाहिए। वो भरत ही विश्व का भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए महाराज दूसरे पुत्र का नाम रखते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। लिखा है आनंद रामायण में कि वैकुंठाधीशस्तु भरतः, क्षीराब्धीशस्तु लक्ष्मणः, शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थमागतः। साक्षात वैकुंठेश भगवान श्री भरत जी के रूप में आए हैं। क्षीर सागर क्षीराब्धीशस्तु लक्ष्मणः, साक्षात लक्ष्मण जी क्षीराब्धीश हैं। शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा, शत्रुघ्न जी भूमा पुरुष के अवतार हैं। और श्री राम सेवार्थमागतः, राम जी तो सच्चिदानंद घन है। कैकेयी नंदन का नाम रख के उन्होंने बतलाया कि इनका नाम भरत होगा। और सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखते हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रताया। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न भेद प्रताया। भरत जी के छोटे भाई भरतानुज श्री शत्रुघ्न जी को कहा जाता और रामानुज लक्ष्मण जी को। तो राम जी का नाम बड़े पुत्र का नाम रखा, भरत जी का नाम रखा। तो भरत जी के तुरंत सेवा में रहने वाले सुमित्रा जी के छोटे पुत्र का नाम उन्होंने किया कि इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न होगा क्योंकि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, शत्रुघ्न जी का स्मरण करने से शत्रु का नाश होता है। जिनका नाम लेने से, जिनके मंत्र, शत्रुघ्न जी किसी भी मंत्र में अगर नाम उनका आया तो शत्रु का नाश होना है। तो शत्रु के नाशक जो है उनका नाम शत्रुघ्न होगा, जिनका नाम लेने से शत्रु का नाश हो। देखिए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के प्रारंभ में लिखा है, शत्रुघ्न जी का जो चरित आया है वहां लिखा है, गच्छता मातुल कुलम भरते न तदा नघ, गच्छता मातुल कुलम भरते न तदा नघ, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः
नीतः प्रीतः पुरस्कृतः। जब भरत जी अपने ननिहाल जा रहे थे विवाह के बाद, गच्छता मातुल कुलम, भरत जी जब अपने ननिहाल जा रहे थे तो उस समय श्री भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी भी गए। तो जब शत्रुघ्न जी गए तो वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि शत्रुघ्न जी हैं कैसे। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीतः पुरस्कृतः। शत्रुघ्न जी नित्य शत्रुघ्न है। नित्य शत्रुघ्न माने नित्य जो शत्रु हैं हमारे आपके साथ लगे हुए नित्य शत्रु कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, छल है, छद्म है, पाखंड है, ये नित्य शत्रु हैं। भजन करने महात्मा जी भजन करने बैठे हैं, खूब भजन कर रहे हैं प्रेम से, और तब तक कोई आया माला छीन लिया। माला छीन लिया तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये शत्रु साथ में ही बैठा है, तुरंत क्रोध आ जाएगा कि भजन नहीं करने दे रहा है। अगर नहीं आता है तो समझिए कि वो नित्य शत्रुघ्न है, समझिए कि भगवान की बड़ी कृपा है। नहीं तो इन शत्रुओं को जीतना बड़ा कठिन है, साथ में लगे रहते हैं। लेकिन शत्रुघ्न जी ने इन सबको जीत लिया है। काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, अभिमान को जीत लिया है, मोह को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है। तुलसीदास जी ने लिखा है 3 सबसे बलवान शत्रु हैं, और अंग्रेजी की तीनों डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किए हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तात 3 अति प्रबल खल। खल में विशेषण है, कैसे दुष्ट है? अति है, तो अति खल है। और अति में भी बलवान खल है, तो बलवान, अत्यंत बलवान दुष्ट हैं 3। उससे भी उनका पेट नहीं भरा, तो सुपरलेटिव डिग्री में कह रहे हैं कि तात 3 अति प्रबल खल, प्रकर्षेण बलवान खल है 3। कौन खल 3 बलवान है बड़े? काम क्रोध और लोभ। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभे। बड़े बड़े मुनि महात्माओं के हृदय को भी चंचल कर देते हैं, उनके मन में भी क्षोभ पैदा कर देते हैं। ये 3 शत्रु बड़े बलवान हैं, लेकिन शत्रुघ्न जी ने इन तीनों शत्रुओं को जीत लिया है। कहीं आपने रामायण में सुना है कि शत्रुघ्न जी ने भगवान से कोई कामना की हो, कोई याचना की है? कोई इच्छा ही नहीं है। काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, इनमें क्रोध है ही नहीं, लोभ है ही नहीं। और जो काम क्रोध लोभ इन तीनों को जीतेगा वही किसी भरत जैसे संत की सेवा करेगा। जय हो। अगर संत की कोई सेवा करना चाहता है, किसी साधु पुरुष की सेवा कर रहा है, तो अगर काम क्रोध लोभ नहीं जीता है तो साधु पुरुष की सेवा नहीं करेगा। गुरु जी की सेवा करेगा, सोचा गुरु जी को 100 रुपया चढ़ा, हमको 1 नहीं दिए, चलो अपना रास्ता पकड़ो, नहीं तो 10 रुपया चुरा लेगा उसी में। भाई आप कि हम सेवा कर रहे हैं क्योंकि हमने लोभ को नहीं जीता है। लोभ को नहीं जीता तो लोभ हमको जीत लेगा। काम को नहीं जीता है, काम को नहीं जीता तो काम से हम घायल हो जाएंगे। काम माने इच्छा भी, कामना भी। क्रोध को नहीं जीता है तो देखा कि गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। मिथिला के एक महात्मा जी थे, तो उनके 2 चेला थे। बड़े चेले काफी पढ़े लिखे विद्वान थे, रामायण की कथा कहते। वो आते गुरुजी को प्रणाम करते तो गुरुजी उनके सिर पर दोनों हाथ रख के आशीर्वाद देते। और जो छोटा चेला था वो बेचारा रोज सेवा करे, सारा उनका मलमूत्र साफ करे। बूढ़े थे, उठ खड़ा नहीं हो पाते थे, लेकिन ये सत्य घटना है। और उनको कभी सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद न, तो बड़ा दुखी हुआ वो कि गुरुजी बड़े गुरु भाई आते हैं तो उनको सिर पर दोनों हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, हम कहते हैं सिर पर हाथ रखो तो देते ही नहीं। तो एक दिन क्या किया, उनको खड़ा करना था तो दोनों बाह में हाथ डाल, बाह के उसमें
हाथ डाल करके उठाया और उठा के बीचे में छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो गुरुजी धड़ाम से गिर गए, उठ नहीं पाए। तो दोनों हाथ पीठ पर मारे गुस्सा के मारे। तो कहा चलो अब तो आशीर्वाद दिए, ऐसे नहीं तो वैसे दिए। अब देखिए ये विडंबना है कि भाई गुरुजी की सेवा हम कर रहे हैं लेकिन हमको आशीर्वादें नहीं दे रहे हैं। कामना है अंदर में, और यदि ये कामना है तो फिर कृपा संभव नहीं है। तो अति खल है ये तीनों। कौन? काम, क्रोध और लोभ। शत्रुघ्न जी महाराज के मन में कोई लोभ नहीं है, कोई कामना नहीं है, क्रोध छू ही नहीं सकता है। और जब काम, क्रोध, लोभ को हम जीतेंगे तभी भरत जैसे संत की सेवा में रह सकते हैं।